Bismillahirrahmanirrahim. I am lecturer of physics in Orient Girls College, तेलंगाना। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 2 का स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 2 है आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। तो वेक्टर्स एंड स्केलर आप नाइन्थ क्लास में ही देख चुके थे कि वेक्टर्स आपके पास वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ स्पेसिफाइड होती है। मतलब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसे हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत हो, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर्स। साथ में आपके पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस किस तरह कि अगर एक बॉडी है आपके पास, उस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो वो फोर्सेस की वैल्यू आपके पास इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम वेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। तो वेक्टर्स को हमने पढ़ा कि वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड समझ लें कोई उसकी वैल्यू, डायरेक्शन उसकी एक सिमत। जैसे आप बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लें कि आप घर से कॉलेज जाते हो या कॉलेज से घर आते हो। लेट्स से कि आप घर से कॉलेज जा रहे हो। अगर घर से कॉलेज जा रहे हो तो आपको पता है ना कि आपने किस सिमत की तरफ जाना है, तो वहाँ पर आपका कॉलेज आएगा। ये तो नहीं कि आप पूरा शहर घूमते रहो और आपको कहीं लास्ट पता चले कि आपका कॉलेज तो उस तरफ था और आप किसी और तरफ आ रहे हो। तो अगर आप घर से कॉलेज की तरफ जा रहे हो तो आपको कॉलेज की डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। फ़र्ज़ करो आपके कॉलेज की डायरेक्शन वेस्ट है, तो आप वेस्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि आपका घर से कॉलेज तक का फासला कितना है। लेट्स से घर से कॉलेज तक का फासला 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है, तो आप घर से कॉलेज तक का फासला इतना ही तय करोगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन की ज़रूरत हो, तो इसको हम बोलेंगे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स हैं वेलोसिटी एंड फोर्स। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि अक्सर औकात इसमें ही आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। डिस्टेंस होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और डिस्टेंस होता है कोई सा भी एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक का फासला। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो वो आपके पास वेक्टर है। वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग यही पढ़ते हो, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर वो समथिंग आपको एक वेक्टर ही देगा। अब हम जाते हैं 2.1 चैप्टर का पहला आर्टिकल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। तो पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके। रिप्रेजेंट मतलब कि उससे आप जाहिर कैसे करोगे। तो इसके दो मेथड हैं। एक मेथड है आपके पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकल होगा इलामती औजार और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप पिक्टोरियल वे में उसे डिस्क्राइब करोगे। पहला देखते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके तकरीबन दो तरीके हैं। सिंबॉलिकल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है कि बोल्ड फेस लेटर
आप जो भी आपके पास वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास हो गए लेटर्स हो गए जिससे आप डिस्क्राइब कर, सिंबल हो गए जिससे आप डिस्क्राइब करते हो। तो अगर आपने वेक्टर लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड फेस लेटर यूज़ करने पड़ेंगे। बोल्ड फेस मतलब कि आप उसे मोटा करके लिखोगे, जैसे यहाँ पर A, D और R लिखे गए हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास मेथड है कि a letter with an arrow above or below it, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि आप ये होता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका वेक्टर में। तो आप देख रहे हो कि एफ के ऊपर एक एरो है, इसे हम बोलेंगे एरो हेड। या आप वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाओ या आप वेक्टर के सिंबल के नीचे लगाओ, तो ये वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी के ऊपर एरो हेड लगाया गया और वी के नीचे एरो हेड लगाया गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज, अगर आप एफ वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन भी इसकी होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। फर्ज करो आप सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, मतलब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस एफ को, इस एफ वेक्टर को या आप मॉड में लिख दो या आप सिंपली एफ लिख दो। फिर है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड की हेल्प लोगे। इसको वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक करना पड़ेगा, उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ सकती है। पहला क्या है कि एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये लेट से आपके पास हो गया एरो हेड, ये वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। दूसरा हो गया द लेंथ ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप ग्राफ बनाते रहे हो 10th क्लास के अंदर, ग्राफ कैसे बनाते थे, दो लाइनें ड्रा करते थे, एक एक्स एक्सिस वाली और एक वाई एक्सिस वाली। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ होती थी 1 2 3। तो यहाँ पर जितनी आप वैल्यू लोगे वही आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट आपके पास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर में ही है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या है और इसकी हेल्प से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, डिटेल से देखते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले आप ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल का आपके पास मतलब है 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलर। टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो लाइंस हो, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये आपस में 90 का एंगल बना रही हो, तो इन लाइंस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्दर हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या होते हैं। ओरिजिन आपके पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किए, यही देख लें, यही कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स है, वाई है, और इस तरफ पॉजिटिव एक्स है, इस तरफ नेगेटिव वाई, और इस तरफ पॉजिटिव वाई तो इस तरफ नेगेटिव वाई। ये जो लाइंस हैं जहाँ पर ये कट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन और उसको हम डिनोट करेंगे ओ के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब कटिंग पॉइंट। फिर आप देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं या किस तरह कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेफिनेशन देखते हैं कि टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, एंड फॉर्म अ सिस्टम, और एक पूरा सिस्टम बना देती हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो आप लिख रहे हो एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, इसको हम कैसे बोलेंगे या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो एक्स वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है।
अगर आप राइट तरफ आओगे मतलब ओ एक्स, तो यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और अगर आप लेफ्ट तरफ जाओगे ओ एक्स डैश की तरफ जाओगे तो उस तरफ आपके पास आएंगी नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह ये जो वाई ओ वाई प्राइम है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे मतलब ओ वाई की तरफ जाओगे तो आपके पास होंगी पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप ओ वाई डैश की तरफ आओगे तो इस तरफ आपके पास होंगी नेगेटिव वैल्यू। ये कंसेप्ट भी आप लोग 10th के मैथ में आई थिंक सो पढ़ चुके होंगे। क्लियर? थैंक यू।